अब करते हैं 10th बी। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, गेन पढ़ा और लॉस पढ़ा, ठीक है। गेन कब होता है, गेन जब हम ज़्यादा में बेच देते हैं। लॉस कब होता है, लॉस जब हम कम में बेच देते हैं, ठीक है। और हमेशा गेन भी और लॉस भी सीपी पर कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, क्या बताया था, गेन मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई गेन परसेंट, बताया था ना। गेन मल्टीप्लाई 100 सीपी मल्टीप्लाई गेन परसेंट, बताया था ना यही फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ क्यों होता है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गेन मल्टीप्लाई 100 सीपी मल्टीप्लाई गेन परसेंट, ठीक है। लॉस हो तो लॉस में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, लॉस मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई लॉस परसेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिस्काउंट की, ठीक है। मार्केट गए, मार्केट से मुझे एक शर्ट ख़रीदनी थी और शर्ट का मुझे प्राइस बताया उसने 500 रुपये। जो उसने मुझे 500 रुपये प्राइस बताया वो कौन सा प्राइस है, सीपी है, एसपी है, सीपी है या एक्सपी है, न सीपी है न सीपी है ना ही क्या है, एसपी है। क्यों नहीं है, उसने 500 रुपये मुझे बताई तो है ना, तो उसने इतने में ख़रीदी, ठीक है, ना ही मैं इतने में ख़रीदूँगा, ठीक है। ना उसका सीपी हुआ ना मेरा सीपी हुआ, ठीक है। अब 500 रुपये उसने बताए, अगर मैं 500 में ही ख़रीद लेता हूँ तो 500 रुपये क्या हो गए, एसपी हो गए, ठीक है। अगर मैं 500 में ही ख़रीद लेता हूँ तो 500 रुपये क्या हो गए, एसपी हो गए, ठीक है। बट मैं 500 की नहीं ख़रीदूँगा, मैं उससे कहूँगा भाई मुझे कोई थोड़ा सा डिस्काउंट दे। अब वो डिस्काउंट मुझे किस पे देगा, किस पे देगा, 500 रुपये पे देगा। अब मैं छोटी सी बात तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से समझना ये बात, ठीक है। किसी वैल्यू, कोई चीज़ 500 रुपये की है, कितने की है, 500 रुपये की है, कितने में बेची, 600 रुपये में बेची। तो ये हो गया सीपी और ये हो गया हमारा एसपी, ठीक है। ये तो सिंपल है बिल्कुल। कोई चीज़, दुकानदार क्या करते हैं, आजकल के दुकानदार बहुत तेज हो गए हैं, वो क्या करते हैं, सीपी खरीदते हैं 400 रुपये में, ठीक है। लिखते हैं, लिखना मतलब मार्क करते हैं, मार्क प्राइस मार्क करते हैं 700 रुपये, ठीक है। और बेचते कितने में है, 500 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है। अब देखो सीपी में अगर मैं गेन प्लस करूं तो क्या आ जाएगा, एसपी, ठीक है। और अगर मैं एसपी में क्या प्लस करूं, कुछ भी नहीं प्लस होता, एसपी में कुछ प्लस नहीं होता, ठीक है। रूल देखो अब क्या है, रूल ये है, सीपी में अगर मैं गेन प्लस करूं तो क्या आता है, एसपी आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं एमपी में से डिस्काउंट माइनस करूं, क्या माइनस करूं, डिस्काउंट माइनस करूं तो क्या आता है, एसपी। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, अगर आपके याद हो, सीपी प्लस गेन माइनस लॉस एसपी। अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ जाएगा एमपी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, एसपी प्लस डिस्काउंट एमपी माइनस डिस्काउंट एसपी, एसपी माइनस गेन सीपी। आगे बात समझ में, ये हमारा न्यू फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एसपी में अगर डिस्काउंट प्लस कर दें तो क्या आ जाता है, एमपी आ जाता है। और एमपी में से अगर मैं डिस्काउंट माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, जब भी एसपी आ जाएगा। सीपी में गेन प्लस करें एसपी, है ना, एसपी में डिस्काउंट प्लस करें एमपी, ठीक है। अब दूसरे वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, गेन मल्टीप्लाई 100 सीपी मल्टीप्लाई गेन परसेंट। गेन हमेशा सीपी पे निकलता है, ठीक है। गेन हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे, और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू एमपी मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट,
ठीक है, एक फॉर्मूला ये नया याद करना है, नया याद करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, फॉर्मूला तो वही है, गेन मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू सी पी मल्टीप्लाई गेन परसेंट, लॉस मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू सी पी मल्टीप्लाई लॉस परसेंट। ऐसे ही डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू एम पी मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट, एम पी मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई या आ गई? चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे जब और अच्छे से आएगी आपके समझ में। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकलता है, एमपी से रिलेट होता है डिस्काउंट, ठीक है। और गेन, इधर लिखते हैं, गेन और लॉस, ये दोनों किस पे निकलते हैं? सीपी पे निकलते हैं। अब जब गेन और लॉस होता है तभी तो एसपी पता चलता है मैं एसपी क्या है, और जब एमपी में से डिस्काउंट माइनस होता है तभी तो हमें एसपी का पता चलता है कि एसपी एक्चुअल में क्या है। उसने मुझे 700 बताए, अब जितना मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा वो कम हो जाएगा उसमें से, ठीक है। और सपोज दैट मुझे 700 पे 200 का डिस्काउंट मिल गया, 700 में से 200 का मुझे डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो मुझे कितने की पड़ी वो? 500 की। तो 500 मेरे लिए तो सीपी हो गया, उसके लिए क्या हो गया? एसपी। अगर वो डिस्काउंट मुझे 150 का देता तो एसपी क्या होता? 550 रुपये हो जाता। आई ना बात समझ में? ऐसे ही गेन है, गेन अगर मैं 100 रुपये ले रहा हूँ ना, 500 पे 100 रुपये गेन ले रहा हूँ तो 600 रुपये एसपी हो जाएगा। 50 ले रहा हूँ तो 550 हो जाएगा, 25 ले रहा हूँ तो 525 हो जाएगा। तो सीपी में गेन प्लस होता है तब एसपी आता है, सीपी में से लॉस माइनस होता है तब एसपी आता है। ऐसे ही एमपी में से डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। किस में से माइनस होता है? हमेशा एमपी में से माइनस होता है। एमपी में से क्या होगा? माइनस होगा, और एसपी में क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। ये किस तरह का क्वेश्चन है? ये इस तरह का क्वेश्चन है, मुझे कोई चीज़ 500 रुपये की बेचनी है। कितने की बेचनी है? 500 की। 400 की मैंने खरीदी, मैंने 400 की वो खरीद ली, 400 की वो खरीद ली मैंने, ठीक है। उस पर लिखूंगा मैं 700, और मेरे पास कोई आएगा खरीदने तो मैं क्या बोलूँगा? मैं 200 का डिस्काउंट दे रहा हूँ भाई, तो मैं 500 रुपये की पड़ जाएगी, ठीक है ना। फिर भी 500 की बिक जाएगी मुझे, क्योंकि बेचनी थी कितने की? 500 की मुझे बेचनी थी वो पहले, ठीक है। आई ना बात समझ में? ये मार्क प्राइस जो होता है ना, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके ऊपर आप भाव कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि वो उन्होंने अपनी तरफ से लिखी हुई है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पर डिस्काउंट आप ले सकते हो। आई ना बात समझ में? देखो ये कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर इज 4650। क्वेश्चन नंबर 1, एमपी क्या है? एमपी है 4050, ठीक है। द शॉपकीपर ऑफर एन ऑफ सीजन डिस्काउंट 18%। डिस्काउंट परसेंट कितनी है? 18%, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस। एमपी में से डिस्काउंट माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस बनाए, पहले क्या निकालें? डिस्काउंट की परसेंटेज दी है तो डिस्काउंट निकाल सकते हैं। जैसे गेन की परसेंट होती थी हमारे पास तो गेन निकाल लेते थे, लॉस की परसेंटेज होती है लॉस निकाल लेते थे, लॉस होता था तो लॉस परसेंट निकाल लेते थे, गेन होता था तो गेन परसेंट निकाल लेते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिस्काउंट परसेंट, तो हम क्या निकालेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? ये वाला। तो डिस्काउंट परसेंट है हमारे पास, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? वही सेम, 100 कहाँ चला जाएगा? नीचे, एमपी मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारा? एमपी कितना है? 4650, ठीक है। मल्टीप्लाई 18 अपॉन 100, 2 से 5 आ गया, 2 से 9 आ गया, 5 से अगर मैं इसको कट करूँ, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15। तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे 93 आ गया, 93, 9 जा 9 3 जा 27, 2 9 9 जा 81 और 2 83। ये क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं? एसपी। एसपी क्या होगा? एमपी में से डिस्काउंट माइनस होगा। एसपी होता है हमारा एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो एमपी कितना है हमारा?
एम पी है 4650 माइनस डिस्काउंट कितना 837, ठीक है। माइनस करेंगे 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 3 1, 16 4 हाँ 16 माइनस 8 8 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 3813 रुपीज़ क्या है उसका एस पी है। आई ना बात समझ में। द प्राइस ऑफ ए स्वेटर वॉज स्लैश्ड फ्रॉम 960 to 816 बाय द शॉपकीपर इन द विंटर सीजन, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। इसमें डिस्काउंट की रेट पूछी है, डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। आप यहाँ करते हैं, क्या है क्वेश्चन, 960 की जगह 816 रुपये की मिली। यह क्या कह रहा है, 960 की चीज़ 816 की मिली, तो एम पी क्या हो गया, एम पी था हमारा 960। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एम पी था क्या हमारा 960, मिली कितने की 816 की, तो हमारे लिए तो सी पी हुआ, दुकानदार के लिए क्या हुआ एस पी 816, ठीक है। 960 की चीज़ 816 की मिली, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, डिस्काउंट 960 माइनस 816 क्या आ जाएगा 44 144, है ना। ये क्या है डिस्काउंट, देखो अब हमारे पास डिस्काउंट है और एम पी भी है, डिस्काउंट भी और एम पी भी है। जैसे मैं बात कर रहा था, अगर डिस्काउंट परसेंट है तो डिस्काउंट निकाल सकते हैं, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट रेट वो उसी तरह से है बिल्कुल, ठीक है। जैसे रेट परसेंट का फॉर्मूला था, परसेंटेज में किया था ना, रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था, क्या फॉर्मूला होता था रेट परसेंट का, वैल्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन सी पी, रेट परसेंट का फॉर्मूला ये होता था, ठीक है। ऐसे ही डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन एम पी। ये रहा डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट परसेंट का, डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन एम पी, क्या चला जाएगा नीचे चला जाएगा। कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन एम पी, ना कि सी पी, क्योंकि डिस्काउंट किस पे निकलता है एम पी पे निकलता है। एम पी क्या है हमारा 960, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 12 से डिवाइड हो जाएगा 8, और ये 12 से 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 4 3 जा 2 5 जा 3 5 जा 15%, उसे क्या मिला डिस्काउंट मिला। कितने परसेंट डिस्काउंट मिला उसे, 15% डिस्काउंट मिला, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन ए शर्ट हुज सेलिंग प्राइस इज 1092 आफ्टर डिडक्टिंग ए डिस्काउंट 208 ऑन इट्स मार्क प्राइस। फाइंड द रेट, रेट बतानी है, रेट परसेंट निकालना है। देखो भाई ध्यान से सुनो, उसने क्या दिया एस पी दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 एस पी कितना दिया है 1092। दूसरी चीज़ क्या दी है, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितना दिया है उसने, डिस्काउंट उसने दिया है हमें 208 रुपीज़। एस पी भी है और डिस्काउंट भी है। क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट पूछा है उसने, और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए एम पी। जब हमें ये पता है, हमने एस पी क्या है और हमें ये भी पता है डिस्काउंट क्या है, तो दोनों को जोड़ दो ना, एम पी आ जाएगा, है ना। एम पी में से डिस्काउंट माइनस करते हैं तो क्या आता है एस पी आता है, और एस पी में डिस्काउंट प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा एम पी आ जाएगा। तो एम पी क्या होगा 1092। एम पी मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मतलब जो हम लिख देते हैं, जिस पे हम क्या कर सकते हैं मोल भाव कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1300, 1300 रुपये क्या आ गया उसका एम पी आ गया। डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन एम पी, ठीक है।
डिस्काउंट 1092, यही है ना, 1092 और 208, 1300, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन MP, 13 से डिवाइड करते हैं इसको, 13 1 जा 13, क्या बचा 7, 16, तो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 16% उसे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% ए टॉय इट इज सोल्ड फॉर 216, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। क्या निकालना है, MP निकालना है भाई साहब, क्या निकालना है, MP निकालना है। जैसे हमारे पास क्या नहीं होता था, देखो डिस्काउंट किस पे निकलता है, MP पे, और CP किस पे निकलता था, सॉरी गेन किस पे निकलता था, CP पे, है ना। और जब हमारे पास SP होता था तो हम CP निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, 100 अपॉन 100 प्लस गेन मल्टीप्लाई SP, यही लगाते थे ना, है ना। ये हमारे पास लॉस होता तो क्या लगाते थे, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई SP, यही लगाते थे ना। बट हमारे पास क्या है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पे निकलता है, MP पे, किस पे निकलता है, MP पे। अब देखो MP निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, MP इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट बिल्कुल लॉस की तरह यूज़ होता है, किसकी तरह यूज़ होता है, लॉस की तरह यूज़ होता है बिल्कुल। तो डिस्काउंट MP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, जैसे CP का फॉर्मूला होता था, CP का क्या फॉर्मूला होता था हमारा, CP का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, CP का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, CP का फॉर्मूला होता था 100 अपॉन 100 प्लस गेन माइनस लॉस इनटू SP, ठीक है। ऐसे ही MP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MP का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू SP, ठीक है। क्यों लिखा मैंने ये, डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, जैसे लॉस माइनस होता है, तो 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू SP, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। T set was bought after deducting a discount of 12% mark price. Fourth question, fifth question. A dealer marked his goods 35 above the cost price and allow the discount 20% on the find the gain or loss percent. चलो ये बाद में करेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।